श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ महीने का पहला सोमवार जो कि 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है। अब दोस्तों, आषाढ़ महीने का पहला सोमवार है, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, पर कुछ समय से ये वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वह उपाय ज़रूर काम करता है। तो दोस्तों, आषाढ़ महीने के पहले सोमवार मतलब कि 24 जून 2024 के दिन आप लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। पर दोस्तों, ये 5 दीपक वाला उपाय हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें, सोमवार का दिन सबसे पहली चीज़ भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उसी के बाद में जब कोई विशेष महीना होता है और उसका पहला सोमवार होता है, किसी भी महीने का पहला सोमवार जो होता है ना, उसकी बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता होती है। उस दिन आप ये समझ सकते हो कि उस दिन आप भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। अब प्रसन्न कैसे करोगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी में से दोस्तों एक उपाय है जो कि 5 दीपक वाला उपाय है। दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय हम जब करते हैं जब हमारी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना होती है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही होती है और उससे हमें पूर्ण करना होता है, या हम जब करते हैं जब हमारे जीवन में कोई दुख और परेशानी आती है और जिससे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, या हमारा कोई ऐसा काम है जो कि लंबे समय से अटका हुआ होता है और वो पूरा नहीं होता है, या रोग और बीमारी अगर आपके घर में है, तो भाई उसके लिए भी आप लोग ये वाले उपाय कर सकते हो। ठीक है, अब उपाय में क्या करना होगा, ये 5 दीपक वाला उपाय कहाँ पर होता है, कैसे होता है, किसको करना होता है, बहुत सारी जानकारी हैं जो कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब तक आप उपाय को पूरा नहीं समझोगे आपके लिए उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि उपाय में छोटी छोटी चीज़ ही जो गलतियाँ होती हैं वो अगर आप लोग कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको उपाय का जो पूर्ण फल है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए उपाय को पूरा सुनना और फिर करना, उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम ये बात कर लेते हैं कि ये वाला उपाय हमें किस दिन करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप ये बात सुन लीजिए कि जो आषाढ़ महीने का पहला सोमवार है जो कि किस दिन पड़ रहा है, 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है ना। तो आषाढ़ महीने के पहले सोमवार के दिन आपको ये 5 दीपक वाला उपाय यहाँ पर करना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि भाई इस उपाय को करना किसको है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस वाले उपाय को घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनको करना है ना। किसी भी एक माता बहन को करना है, सभी घर परिवार के सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। घर की जो बड़ी माता बहन हो उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर किसी के घर में कोई ऐसा कारण बन जाता है कि माता बहनें अगर उपाय ना कर पा रही हो, या वो पूजा ना कर पा रही हो, या वो किसी कारणवश उपाय घर में उपस्थित ना हो, तो भाई आप फिर उस जगह पर ये वाला उपाय कर सकते हैं। मतलब कोई पुरुष भी जो बड़ा हो घर का, वह भी इस वाले उपाय को कर सकता है और उपाय का फल ले सकता है। ठीक है, अब इस उपाय को हमें किस समय करना होगा, तो देखो ये वाला जो उपाय है ये आपको आषाढ़ महीने के पहले सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। सुबह के समय तो नहीं होगा, क्योंकि सुबह के समय जो है ज़्यादातर आप लोगों ने दीपक जलाते हुए नहीं देखे होंगे। तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में जो है ये वाला उपाय यहाँ पर होने वाला है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय कहाँ पर होगा, तो देखो 5 दीपक वाला उपाय है। तो ये जो उपाय है ये 5 जगहों पर होगा, मतलब 5 जो दीपक आप तैयार करोगे ये 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर आपको लगाने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर मेहनत कोई उपाय में लगती है तो सीधी सी बात है कि उस उपाय का जो फल है वो भी आपको बहुत ही बड़ा होकर यहाँ पर मिलता है। और विशेष दिन या विशेष सोमवार या विशेष महीने पर जब आप लोग उपाय करते हो तो उस उपाय का जो फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इसकी सामग्री क्या है। तो देखो, 5 दीपक वाला उपाय, नाम में ही समझ आ रहा है कि इस उपाय में हमें 5 दीपकों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। पर ये जो 5 दीपक होंगे ये हम कौन से लेंगे, मिट्टी के लेंगे या आटे के लेंगे? तो देखो, मिट्टी के तो मिलना मतलब संभव नहीं हो पाता है सभी लोगों के पास, क्योंकि दीपक जब हम कोई भी लेते हैं तो नए दीपक लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग चाहें तो भाई आटे के दीपक यहाँ पर आप लोग तैयार कर सकते हैं ना। आटे के दीपक कैसे तैयार करोगे, तो जब आप उपाय करने वाले हो, मतलब शाम के समय आप उपाय करोगे, और शाम के समय का एक समय भी आप लोग सुन लो कि शाम को कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय करोगे। तो देखो, वैसे शाम का समय 6 बजे से शुरू हो जाता है, पर अभी दिन बड़े हैं तो भाई उस हिसाब से आप लोग रात 8 बजे के पहले कभी भी ये वाला उपाय करोगे
तो आपको उपाय का फल मिल जाएगा, ठीक है। पर करना शाम के समय ही है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो भाई अपने 5 जो दीपक हैं वो आप आटे के तैयार करोगे, पर जब उपाय करने वाले हो उसके कुछ समय पहले, आधे 1 घंटे पहले आप उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना है ना। तो अपने 5 आटे के दीपकों को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको आटा गूंदना पड़ेगा। आटा गूंदोगे, जो आटा आप लोग लोगे वो अपने ही घर से लोगे, रसोई घर से लोगे, पर उस आटे के अंदर आप कोई चीज़ नहीं डालोगे, नमक वगैरह कुछ नहीं डालोगे। तो दोस्तों आपको उस दीपक के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, मात्र सादा आटा लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसको गूंद लेना है, और इतना गूंदना है कि भाई आपके 5 दीपक तैयार हो जाएं, ठीक है। तो 5 दीपक आप अपने तैयार करना, और 5 दीपकों को तैयार करने के बाद क्या करना है, इनको अच्छे से बना लेना है। और 5 दीपक बनाकर तैयार करके आपको किसी एक पूजन वाली थाली या प्लेट में रख लेना है, जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाए, है ना। क्योंकि आप इन 5 दीपकों को हाथ में रखकर तो कहीं पर लेकर नहीं जा सकते, तो भाई 5 दीपकों को अपनी किसी भी थाली में रखना, पूजन वाली प्लेट में रखना। उसके बाद में अब इन 5 दीपकों को आपको तैयार करना है, जिसके लिए आप इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखोगे। कौन सी? एक एक गोल बत्ती रखोगे। शिव जी के लिए हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग होता है। तो जो गोल बत्ती होगी वो आप अपने हाथ से बनाना, बाजार की बनी हुई गोल बत्ती प्रयोग मत करना। अगर आप ऐसा कर सको तो कर लेना, है ना। उसके बाद में जो इसके अंदर चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो डाली तो बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं, पर जो शुद्ध देसी गाय का घी होता है वही भगवान शिव जी को प्रिय होता है, वही भगवान शिव जी स्वीकार भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, शुद्ध देसी गाय का घी लेना है, और इसके इन 5 दीपकों के अंदर इतना इतना डालना है कि जो दीपक हैं ये कुछ समय तक जल जाए, है ना। इतने बड़े ही दीपक आपको बनाना है और इतना ही घी आपको इनके अंदर डालना है। अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाकर आप लोग डाल सकते हो, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप इन 5 दीपकों के अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में दोस्तों आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं। अब इन दीपकों को तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि इन दीपकों को जलाना नहीं है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और अगर आप लोग चाहो तो भाई अपने साथ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ, क्योंकि जहाँ पर आप ये 5 दीपक रखने वाले हो वहाँ पर अगर आप थोड़े से पहले चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ रख सको और उनके ऊपर फिर इन दीपकों को रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने साथ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ लेकर जाना चाहो या ना जाना चाहो। कोई भी एक चीज़ लेकर जा सकते हो, और फिर जहाँ जहाँ पे दीपक रखो वहाँ पर पहले फूल की पंखुड़ी या चावल के दाने रखकर फिर उसके ऊपर दीपक रखना है। इससे आपको इस उपाय को जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। बाकी दोस्तों आपकी ये दीपक तैयार हो जाते हैं। अपने साथ में आप अपनी एक माचिस रखना है, क्योंकि इन दीपकों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर हम इन दीपकों को रखने वाले हैं, है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें तैयारी करके आपके घर में जो भी ये उपाय कर रहा हो, मतलब जो उपाय को कर रहा हो भाई वही उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई कोई और उपाय कर रहा है और कोई और उपाय करने वाला है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। तो भाई उपाय की पूरी तैयारी करके अपने 5 दीपकों को अपने साथ में रखकर एक दीपक तैयार करके आपको निकल जाना है अपने घर से, ठीक है। और घर से निकलने के बाद दोस्तों इस सोमवार के दिन, आषाढ़ महीने के पहले सोमवार के दिन शाम के समय जब भी आप उपाय करने के लिए निकल जाओ तो सबसे पहले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में, है ना। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो सबसे पहले आपको वहाँ पर इन 5 दीपकों को लेकर जाना है ना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले क्या करना है कि वहाँ पर भगवान के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन करने के बाद आपको शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में आकर बैठकर आपको क्या करना है कि अपनी उस पूजन की थाली में से जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, इन 5 दीपकों में से आप कोई एक दीपक सबसे पहले जला लो, जो आप शिवलिंग के पास में यहाँ पर रखने वाले हो, ठीक है। तो कोई एक दीपक जलाकर उस दीपक को आप लोग उठा लेना, और उठाने के बाद आप चाहो तो उस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही जो है शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस पहले नंबर के दीपक को रख सकते हो। बस शिवलिंग के ज़्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच ना लगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो ये पहला दीपक है इसको वहाँ पर रख कर भगवान से प्रार्थना कर लेना। देखो पहला जो दीपक होगा ना, इस दीपक को रखते समय आपको अपनी कोई भी मनोकामना या दुख और परेशानी या जिस काम के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो वह चीज़ आपको भगवान से ज़रूर बोलना है। पर दीपक जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना आपको ज़रूर कर लेना है। सिर्फ पहले दीपक को जलाते समय हम आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं ना। जैसे ही आपका पहला दीपक जल जाए आप भगवान से निवेदन कर लें, प्रार्थना कर लें, आप वहाँ पर भगवान को धूप देकर उठ जाना, ठीक है। उठने के बाद क्या करना है, अपनी दूसरे दीपक को जलाने के लिए आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकलकर उस मंदिर के पास में जहाँ पर भी बेलपत्री के वृक्ष का पेड़ हो उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग पहुँच जाना, ठीक है। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचकर बैठ जाना, वहाँ पर दूसरे नंबर का दीपक जलाना, दीपक जलाकर उस दूसरे नंबर के दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना, ठीक है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे दूसरे नंबर के दीपक को रखने के बाद क्या करना है आप लोगों को, अपना तीसरे नंबर का जो दीपक है उसको लेकर जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे भी जाकर बैठना है और अपना तीसरे नंबर
नंबर का जो दीपक है इसको जलाना है, और इस दीपक को जलाने के बाद आपको जो है इस तीसरे नंबर के दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद अब आपको जो है चौथे नंबर का दीपक अपना लेकर जो है कहाँ पर जाना है, किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। उस मंदिर के पास में अगर ये पेड़ हैं तो भाई वहाँ पर भी जाकर आप लोग उपाय कर सकते हो, अंदर भी पेड़ हैं तो भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो भाई चौथे नंबर का जो दीपक है ये आप लोगों को आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाना है और आंवले के पेड़ के नीचे लेकर वहाँ पर बैठकर दीपक जलाकर वहाँ पर रख देना है, भगवान से प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, निवेदन कर लेना है। मनोकामना आपको सिर्फ पहले दीपक को जलाते समय बोलना है, सभी दीपक में सिर्फ आप लोग भगवान से प्रार्थना करना। ठीक है, उसके बाद में आपका पांचवा और आखिरी नंबर का जो दीपक रहेगा वो लेकर आपको सीधा अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट पर आकर चले जाना है। ठीक है, तो ये 4 दीपक तो आपने लगा दिए। अब जो 5वें नंबर या आखिरी नंबर का जो दीपक है ये आपके घर के ही मुख्य द्वार पर लगेगा, तो इसको लेकर सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाना। घर के अंदर प्रवेश मत करना। ठीक है, चाहे आप मल्टीज में रहते हो चाहे किराए के घर में रहते हो, आपका जो आखिरी मेन दरवाजा है वहां पर आकर रुक जाना। ठीक है, और बाहर से खड़े होकर अपने घर को देखना, अपने घर के दरवाजे को देखना, आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, उस सीधे हाथ की तरफ आप लोगों को क्या करना है, अपना जो 5वें नंबर का दीपक है उसको वहां पर जला देना है। ठीक है, दीपक को जलाकर वहां पर बैठकर भगवान से एक और बार अपनी वही मनोकामना बोलना जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली हुई थी। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का जो दीपक है जैसे ही आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट के बाहर जो राइट हैंड साइड होता है आपका उस तरफ लगा देते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और आपका ये जो 5 दीपक वाला उपाय है ये पूरा हो जाता है। वैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि सोमवार का दिन भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। ठीक है, और सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में भी दीपक लगाया जाता है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी दीपक लगाया जाता है और जितने भी पूजनीय वृक्ष हैं सभी पेड़ों के नीचे जो है ये दीपक लगाया जाता है। ठीक है, और घर के मुख्य द्वार पे तो वैसे भी दीपक लगाते ही लगाते हैं ना, और सोमवार का जब दिन होता है भगवान शिव जी का जब दिन होता है जब तो हम लगाते ही लगाते हैं। तो भाई ये जो 5 दीपक हैं अगर आप इसको उपाय ना समझकर मात्र दीपक भी लगा रहे हो ना तो भी भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। भाई बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न निकल कर आते हैं कि भाई हमारे घर पे के पास में ये पेड़ नहीं है या ये पेड़ नहीं है, तो भाई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि अगर आप इन 5 में से कोई एक दीपक भी इस आषाढ़ महीने के पहले सोमवार के दिन लगा पा रहे हो, चाहे शिव मंदिर में, चाहे बेलपत्री के पेड़, चाहे पीपल या आंवला या आपके घर के मुख्य द्वार पर, तो जरूर लगाना। चाहे 2-3 स्थानों पर भी लगा मतलब मिल रहा है मौका लगाने का तो जरूर लगाना। ठीक है, जितने आपको स्थान मिल रहे हैं आप उतनी जगहों पर तो लगाना ही लगाना। बाकी 5 स्थान है तो भी 5 स्थानों पर लगाना, आपको निश्चित ही उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर इस 5 दीपक वाले उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।